हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आया हूं जिसमें एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स और कफ तीन टॉपिक कवर किए हैं मैंने। कफ इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट कफ। A cough is a reflex action that clears your airway of irritants and mucus. कफ क्या है? एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी में होता है जिसके थ्रू आपका एयरवे, आपके लंग्स, आइसोफेगस कैनाल जो है वो क्लियर होती है। कफ फर्दर कफ को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, प्रोडक्टिव कफ एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ के बारे में जानते हैं क्या है। अ प्रोडक्टिव कफ इज अ व्हेन यू हैव अ कफ दैट प्रोड्यूसेस म्यूकस और स्पुटम। प्रोडक्टिव कफ में स्पेशली स्पुटम और म्यूकस, या जिसे हम बलगम कहते हैं, उसका सेक्रीशन होता है। फ्लम भी कहते हैं इसे, जो प्रोडक्टिव कफ के अंतर्गत आता है। एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ इज ऑल्सो नोन एज ड्राई कफ, वूपिंग कफ, एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेजम और म्यूकस। फ्लेजम या म्यूकस का सेक्रीशन नहीं करता है। और नॉन प्रोडक्टिव कफ या वूपिंग कफ के लिए हम एंटीट्यूसिव्स मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसे हम आगे अभी समझेंगे कि एंटीट्यूसिव्स क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कफ। 3 टाइप्स ऑफ कफ: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट कफ किसे कहते हैं? लेस देन 3 वीक्स। सब एक्यूट बिटवीन 3 to 8 वीक्स। क्रॉनिक लॉन्गर देन 8 वीक्स। ऐसी कफ जो 8 सप्ताह से भी अधिक अगर आती है तो वो क्या कहलाती है? क्रॉनिक कफ कहलाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन में एंटीट्यूसिव्स की। अ ड्रग दैट सप्रेसेस कफिंग possibly by reducing the activity of cuff center in brain। ऐसी ड्रग या ऐसी मेडिसिन जो कफ को सप्रेस करने का काम करे, रोकने का काम करे या बंद करने का काम करे। और ये वर्क कैसे एक्ट होता है? ये हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा में कफ सेंटर होता है जहां पर ये इसे रोकने का काम करती है। सेकेंड डेफिनेशन है एक्सपेक्टोरेंट की। A drug that enhance the secretion of sputum। ऐसी ड्रग जो स्पुटम के सेक्रेशन को बढ़ाती है, कफ के सेक्रेशन को बढ़ाती है, जो हमारे लंग्स में, हमारे ब्रांक्यूल्स में जमा होती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। अब फर्दर एक्सपेक्टोरेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, म्यूकोकाइनेटिक्स एंड म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं? ब्रांचियल सिक्रेशन इनहेंस। म्यूकोकाइनेटिक्स ब्रांचियल सिक्रेशन को इनहेंस करते हैं या बढ़ाते हैं। इसके एग्जाम्पल में सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, गॉनफेंसिन। ये कफ सिरप होती है जो एक्सपेक्टोरेंट जितने भी कफ सिरप होती हैं उनमें ये नॉर्मली मिली होती है, जो उसका केमिकल फार्मूला होता है। म्यूकोलाइटिक्स में एग्जांपल देखेंगे तो ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल, ये 2 मेडिसिन यहाँ पे इनके एग्जांपल म्यूकोलाइटिक्स में दिए गए हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो कफ रिसेप्टर्स में, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कफ रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर एंड मैकेनो रिसेप्टर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कफ रिसेप्टर्स। आगे हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वन इज एमेटिक्स। अब बात करते हैं एमेटिक्स क्या है। तो एमेटिक्स आर एजेंट दैट काज वोमिटिंग। ऐसे एजेंट जो वोमिटिंग के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एमेटिक्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि वोमिटिंग क्या है। वोमिटिंग is a complex physiological process that ultimately results in the forceful expulsion of the contents of stomach। अपनी बॉडी में स्टमक के द्वारा एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें बहुत तेजी से एक्सपल्सन, हमारे स्टमक के अंदर जितना भी कंटेंट है वो बाहर आ जाए, जिसे हम उल्टी कहते हैं, वोमिट करना कहते हैं, वोमिटिंग कहलाता है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। अब अगर बात करें एमेटिक्स की ऑन द बेसिस ऑफ या इन केस ऑफ
poisoning, there are emetics further divided into two parts: locally acting emetics, सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स। लोकली एक्टिंग एमेटिक्स में अगर बात करें तो अमोनियम बाइकार्बोनेट आता है, और लोकल इरिटेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर लोकल एक्टिंग एमेटिक्स की बात करें तो ये हमारे स्टमक के अंदर जो इरिटेंट्स होता है, जैसे हमें लगता है कि बहुत वोमिट फील हो रहा है स्मेल के थ्रू या ऑर्डर के थ्रू या किसी टेस्ट के फर्दर, तो ये लोकल एक्टिंग एमेटिक्स में आता है और जिसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट हम देते हैं। सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स में एपोमॉर्फिन एंड मॉर्फिन मेडिसिन को हम देते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स की, तो इसको हम अभी डायग्राम समझेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। डायरेक्टली ऑन द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इन द मेडुला। इस चीज को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये एक ब्रेन का पार्ट है, जिस ब्रेन के पार्ट में तीन पार्ट को हमने शो किया यहाँ पे, CTZ, VC एंड दिस वन इज वेस्टिबुलर सेंटर। अगर बात करें तो CTZ कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, यहाँ पे ये ड्रग्स और टॉक्सिन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे बात करें VC की तो वॉमिटिंग सेंटर है, और जो ऑर्डर टेस्ट स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे डायफ्राम है। अब कुछ देर पहले यहाँ पे एपोमॉर्फिन मेडिसिन के बारे में हमने दिखा था। तो जो एपोमॉर्फिन मेडिसिन है वो एक्ट कैसे करती है? एपोमॉर्फिन डायरेक्टली स्टिमुलेट द CTZ एंड VC, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड वोमिटिंग सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इट एक्ट्स ऑन स्टमक। अब अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल एमेटिक्स कौन कौन से हैं। उनकी अगर बात करें तो साल्ट वाटर है, मस्टर्ड सीड है, स्ट्रॉन्ग कॉफी है। स्ट्रॉन्ग कॉफी स्पेशली हम नार्कोटिक पॉइजनिंग के लिए हम देते हैं, जो कि सबसे बेस्ट नेचुरल एमेटिक है। इनऑर्गेनिक एमेटिक्स की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक एमेटिक्स में कॉपर सल्फेट, NaCl, जिंक सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम देते हैं। अब बात करें यूजेस की, तो नॉर्मली एमेटिक्स का यूज जो है वो हम ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद सर्टेन टॉक्सिन्स दैट हैव बीन स्वेलोड। हमारे बॉडी में या हमारे स्टमक में जो भी फॉरेन पॉइजनिंग सब्सटेंसेस चले जाते हैं, उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं एमेटिक्स का। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।